आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके डिफरेंट डिफरेंट कौन से फंक्शंस होते हैं जो आपके सिस्टम के लिए एसेंशियल होते हैं। तो आपका जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के, आपका ये जो है बैकग्राउंड जो एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए काम करता है। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में एक ट्रांसपेरेंट लेयर की तरह काम करता है। आपके जैसे एप्लीकेशन होती हैं, आपका एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस पेंट, ये आपकी एप्लीकेशन है जो कि आपकी यूज़र स्पेसिफिक है, बट ये बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकती है। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली आपका जो है बैकग्राउंड की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सपोर्ट करने के काम आता है। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं। तो आपका जो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये होता है आपका इस यूज़र इंटरफेस। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका यूज़र इंटरफेस कैसा है जिससे आपका जो यूज़र है वो इजीली उसको एक्सेस कर सके। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे एंड्रॉयड फ़ोन में या ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ में आपके पास आइकन्स अवेलेबल होते हैं। आपको कोई टास्क कंप्लीट कराना होता है तो आप सिंपली उस आइकन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाता है और आपका जो टास्क है वो कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट है इसका रन प्रोग्राम्स। आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं आपके सिस्टम में, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोग्राम हो या मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स हो, सारे प्रोग्राम्स जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही रन कराता है और उसको प्रॉपरली जो है वो मैनेज करता है। नेक्स्ट है आपका मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस। आपके इसमें जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, वेबकैम, हेडफोन, इन सबको कंट्रोल करने में भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइज्ड फाइल स्टोरेज। आप जितना भी डाटा अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में ये जो है सेव रखता है जिससे वो इजीली एक्सेस हो सके और जो है उसकी प्रोटेक्शन की जा सके। तो आपका जो फंक्शंस होते हैं, सबसे मेन जो स्टार्टिंग का फंक्शन होता है स्टार्टिंग कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस। मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर या मोबाइल में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर को कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके हार्डवेयर को पता ही नहीं चलेगा कि इसको इनिशियली फर्स्ट स्टेज पर कौन से टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो आपका जब भी कोई कंप्यूटर या मोबाइल जो है वो ऑफ होता है, आप उसका पावर बटन जो है ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो सिंपली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका अपना वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देता है आपका जो है। इसके बाद जैसे ही आपका सिस्टम बूट होता है तो आपके सामने एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जहाँ पर आपके डिफरेंट आइकन्स या इमेजेस आपके पास अवेलेबल होती है, जिसमें मोस्ट कॉमन आपकी विंडोज़ है, ओएक्स जीनोम है, केडीई है। इसके बाद आप इन जो यूज़र फेस जो आइकन्स होते हैं आप इनको किसी भी माउस के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। माउस से आप उनको क्लिक कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसे स्क्रीन पर कहीं भी किसी भी प्लेस पर मूव भी कर सकते हैं। आपके पास जितने भी स्क्रीन पर जो होते हैं आइकन्स ये आपके शॉर्टकट होते हैं किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। नहीं तो आपको उनको जो है सर्च करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम्स की लिस्ट में कि आपका प्रोग्राम कहाँ पर लिस्ट है। तो आप उसके जो है शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल होते हैं, इसलिए आप उनको क्विकली जो है वो प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्स को जो एक्सेस कर लेते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट्स हैव एडिशनल ऑब्जेक्ट्स। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स में एडिशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में कोई इमेज है, कोई वीडियो फाइल है या MP3 फाइल है, ये सारे जितने भी हैं ये ऑटोमेटिकली ये जो है आपका ओपन कर देगा। टास्क स्विचिंग। आपके पास अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है तो आप दो टास्क के बीच में इजीली जो है आप स्विच कर सकते हैं। आपने देखा होगा नीचे जो टास्क बार होती है उस पर आपके मल्टीपल टास्क जितने भी रन कर रहे होते हैं वो आपके लिस्टेड होते हैं। आप सिंपली माउस से उनके ऊपर क्लिक कर कर आप किसी भी टास्क को जो है पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बाकी टास्क को जो है सीरियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई सिस्टम से कोई मैसेज मिलना होता है तो वो आपको डायलॉग बॉक्स के थ्रू जो है वो आपको मैसेज मिल जाता है जिसमें आप कोई भी इनपुट वगैरह जो है वो इजीली प्रोवाइड करवा सकते हैं।
इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें जो यूज़र इंटरफेस होता है, ये बेसिकली आपका जो है कंट्रोल करता है कि आप कोई डाटा कैसे एंटर करते हो, और जो इंस्ट्रक्शन है और इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन पर कैसे विजिबल होगी। यूज़र उसको कैसे इंटरेक्ट करेगा, यूज़र जो है उसको कैसे पढ़ेगा, यूज़र को रिज़ल्ट किस फॉर्मेट में चाहिए। तो आपका बेसिकली यूज़र इंटरफेस जो है, ओवरऑल जो यूज़र के साथ जो इंटरेक्शन होता है हार्डवेयर का, वो पूरा पूरा जो है वो कंट्रोल करता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की वजह से हम मेनू जो है और विजुअल इमेजेस के थ्रू हम अपने पूरे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है इस टाइप का होता है, जहाँ पर आपके पास डिफरेंट आइकन्स होते हैं। इसके सामने उनका प्रोग्राम का नाम होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम का नाम किस से क्या एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोग्राम रन होगा और हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक आपका होता है ओल्ड टाइप का कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे हम सीएमडी भी कहते हैं। पुराने सिस्टम में आपका एक कमांड लाइन या कमांड प्रॉम्प्ट होता था। तो ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता था। इसमें आपको सिंपली जो भी काम या टास्क कंप्लीट करवाना होता था, तो उसकी आपको कमांड याद होनी चाहिए थी। आप सिंपली उसमें कमांड टाइप करेंगे, इंस्ट्रक्शन और पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ही आपको एग्जीक्यूट जो है वो हो सकता था। बट इसका ये ड्रॉबैक था कि इसमें काफ़ी सारी नॉलेज और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती थी। एक नॉर्मल यूज़र जो है वो इस सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाता था। तो इसके बाद जैसे ही आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एडवांसमेंट हुआ सिस्टम में, तो जो कॉमन यूज़र्स थे वो भी कंप्यूटर को यूज़ करने लगे, और धीरे-धीरे ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया अपने यूज़र इंटरफेस के थ्रू जो है। नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। आपके इसमें जितने भी स्टोरेज हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑर्गेनाइज करता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, जिससे आपके जो फाइल्स नेम्स हैं, लॉन्ग फाइल्स नेम्स हैं, जो आपके फोल्डर्स जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं, उनका जो है स्टोरेज जो है वो कंसिस्टेंट रहे, प्रोटेक्टेड रहे, और जो है इजीली एक्सेसिबल रहे, आप उसको इजीली जो है सर्च कर सकें, और वो कंसिस्टेंट रहे, आपकी जो है फाइल वो कभी डैमेज ना हो जो है। नेक्स्ट है इसका आपका मेमोरी मैनेजमेंट। आपके सिस्टम में जो भी मेमोरी होती है उसको ये ऑप्टिमाइज़ करता है बाय जो है आपका कंप्यूटर और डिवाइस के इंटरनल मेमोरी के लिए। में आपकी एक वर्चुअल मेमोरी भी होती है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी लेकर आऊँगा। अभी शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली आपका एक असम्पशन होता है लार्ज मेमोरी की तरह। आपने देखा होगा कि आपके पास कुछ गेम्स होते हैं जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं आजकल जैसे पबजी है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, और आपके फ़ोन में रैम कम होती है। एज़्यूम कीजिए 4 जीबी, और आपका गेम ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें आपका जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर देता है, जिसके थ्रू जो है आपका एक प्रॉपर जो है वो फंक्शन कर सके। उसमें किसी टाइप की प्रोसेसिंग में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। आपकी जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में जो मैनेजमेंट है और जो फंक्शन है, उनको प्रॉपरली हैंडल करने के जो है टास्क कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है आपका जॉब अकाउंटिंग। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस या कौन सा टास्क या कौन सी जॉब पहले होनी है और कौन सी जॉब जो है वो बाद में होनी है। मान लीजिए आपके पास कोई जॉब है, आप कुछ टास्क या कुछ राइट कर रहे हैं स्क्रीन पर, और आपने प्रिंट कमांड दी है, उसके बाद सडनली आप स्कैन करना चाहते हो, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा टास्क पहले कंप्लीट होना है और कौन सा काम बाद में होना है। तो आपका सिस्टम जो है बेसिकली करता क्या है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज़ जो है वो असाइन कर देता है हर टास्क के लिए, हर जॉब के लिए, और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। आपके जितने भी डिवाइसेस जो है आपके अटैच होते हैं सिस्टम से, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, हेडफोन, तो आपके जितने भी डिवाइसेस होते हैं इनको प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए, जिससे प्रॉपर फंक्शन हो सके, इनके द्वारा जो आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई है को इजीली प्रोसेस करने के लिए जो है, तो ये भी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम होता है। जैसे कि आपके प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होते हैं, ये ड्राइवर्स ऑलरेडी जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। जैसे ही आप कोई प्लग एंड प्ले डिवाइस सिस्टम में लगाते हो,
तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो ड्राइवर्स होते हैं वो आपके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाते हैं और आपका जो डिवाइस है वो प्रॉपरली वर्क करने लगता है और आप उससे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन या इनपुट जो है वो सिस्टम को प्रोवाइड करवा सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट बेसिकली आपकी जो सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको जो है एसेस करता है और रिपोर्ट जनरेट करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा जो सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है और उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो आपकी कितनी है। तो बेसिकली प्रोसेसर मैनेजमेंट जो है आपका एक परफॉर्मेंस जो है पैरामीटर है हमारे सिस्टम का। इसके द्वारा हम जो है अपने परफॉर्मेंस को जो है वो सिस्टम के जज कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है आपकी जितने भी सिस्टम परफॉर्मेंस होती हैं कंट्रोल से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है आपको जो है प्रोवाइड कराता है। जैसे आपका फाइल मैनेजर, आपको कुछ सर्च करना है, आपको कोई इमेज देखनी है, आपको कोई प्रोग्राम जो है वो अनइंस्टॉल करना है, डिस्क क्लीन अप करनी है, डिस्क डीफ्रैगमेंटेड करनी है, आपको अपनी सिम पर स्क्रीन सेवर लगाना है, आपको फाइल कंप्रेसर करना है, पीसी मेंटेनेंस, बैकअप एंड रीस्टोर। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एडिशनल फंक्शंस हैं जो आपका ओएस आपको प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि आपका सिक्योरिटी, यहाँ पर आपको पासवर्ड और कुछ सिमिलर टेक्निक के द्वारा आपके सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। नेक्स्ट है आपका एरर डिटेक्टिंग एड्स। आपकी कोई भी डंप या बग या कोई एरर मैसेज आता है तो उसको रिमूव करता है और न आपका जो कोऑर्डिनेशन होता है सॉफ्टवेयर और यूज़र्स के बीच में वो आपको जो है वो इजीली करता है, जिससे वो आपका जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर और इजीली जो है वो कंप्लीट हो सके। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जल्दी आपके लिए अगली वीडियो लेकर आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड।